मैनपुरी पहुंचे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया सपा से गठबंधन। मैनपुरी आवास विकास कॉलोनी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार अवस्थी ने की प्रेस वार्ता, जहां पर जानकारी दी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर यह पहला कार्यक्रम जनपद मैनपुरी में किया गया है और कहा कि हमारी पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है और आने वाले समय में 2022 के चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की तरफ से फोड़ तैयारियां की जा रही हैं, जिसके चलते 2022 में 4 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। देखिए, अभी जो हमारा चुनावी गठबंधन हुआ, चुनावी समझौता हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि इस समय जो देश के हालात हैं वो इस तरह के हैं कि हम किसी तरह से अपने देश को बचाएं, भारत के संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। तो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और कुछ सीटें चिन्हित हुई हैं, क्योंकि हमारी अभी पार्टी का गठन हुए मात्र 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर पूरे स्टेट के अंदर वेस्टर्न यूपी में हमारा संगठन लगभग सभी जनपदों में तैयार है। तो माननीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है और जहाँ पे मजबूत सीटें हैं वो समय आने पे आपको मालूम हो जाएगा कि और निश्चित तौर पे हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी दलित के चेहरे पर वोट मांगेगी? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की जो कलई है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। विशेष तौर पे जो दलित चेहरा लेके घूम रहे थे और उन्होंने हमेशा, देखिए, उन्होंने जाति, धर्म और मजहब के नाम पर उन्होंने राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी के पास आप देखते हैं किसी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है, न विकास का एजेंडा है, न कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का एजेंडा। उनके पास सिर्फ एजेंडा है वो किसी तरह से क्रिमिनल राइट करने का, उनके पास इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। अब पूरी तरीके से लोहियावादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा एक साथ मिल गई है और लोहियावादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा एक साथ मिलकर जो है पूरे देश के अंदर निश्चित तौर पर राज करेगी और उसके अगुवा जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी होंगे। लोहियावादी विचारधारा के लोगों ने बहुत पहले से प्रयास किया, बड़े पैमाने पर प्रयास किया कि दोनों विचारधाराएं एक साथ में मिले। दोनों विचारधाराएं मिलकर जो है देश के अंदर जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग हैं, जिनको इस देश के अंदर कभी भी मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन वो पार्टी जो है अपने एजेंडे से पूरी तरीके से भटक गई। तरह के लोग थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग थे, वो पूरी तरीके से आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ में। और 26 नवंबर का जो आपने कार्यक्रम देखा होगा संविधान दिवस पे लखनऊ में, उसमें आपको लगा होगा कि जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग थे उसमें मैं भी था मंच पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। तो आपने देखा होगा कि अब पूरी तरीके से लोहियावादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा जो है आपस में मिल गई है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ये हम लोगों पे अलग अलग करने में किसी भी तरीके से इन कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, आप जो है ना पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और आपने असम में चुनाव भी लड़ा था, तो ये ऐसा क्यों आपको दिख रहा है कि अखिलेश जी से ही आप गठबंधन करें और आगे बढ़े? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का जो गठन हुआ है, मैंने कहा कि वो इंसानियत और मानवता की विचारधारा पे हुआ है। और आज के जो देश के हालात चल रहे हैं वो आप देख ही रहे होंगे कि इंसानियत और मानवता कुचली जा रही है। पूरे देश के हालात, ये सरकार झूठ पे आधारित सरकार चल रही है। आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था, बिल्कुल हालत इतनी खराब उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको सिर्फ और सिर्फ श्री अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी जो है ना अपने दामन को बिल्कुल साफ बताती है, रूही नजर आ रही है, विकास कराने की पार्टी बता रही है। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है ना कि अब बीजेपी अपने दामन को साफ बताने का काम कर रही है। ये तो जब चुनाव होगा जनता उनको खुद बताएगी कि उनका दामन कितना साफ है। क्या हमें ये भ्रमित करने के लिए बताया जाता है कि जिस पार्टी के पास जाते हैं अपना एजेंडा अपना बताया कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, हम लोगों को आदत डाल रहे हैं मुफ्तखोरी जी, समाज काहे की मुफ्तखोरी जी, कई आदत डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, घर रहिए, हम दाल चावल सब कुछ दे देंगे आपको। क्या लगता है ऐसी ही राजनीति चलेगी कि हम लोग बिल्कुल ही अधीन हो जाएं, या कुछ परिवर्तन लाएंगे? जिसकी भी पार्टी के पास जाते हैं एजेंडा यही होता है
कि हमारी सरकार आएगी तो 5,000 रुपये प्रति महीना हम आपको देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन फंड तो वही है ना। फिर उम्मीद करते हैं कि हम महंगाई की मार ना झेलें। कहाँ बदलाव करेंगे? 100 साल हम लगभग होने के लिए जा रहे हैं, नहीं 75 साल आज़ाद, 75 साल और लगातार यही चलता रहेगा तो मेरे ख्याल से 100 साल देर नहीं लगेगी। लेकिन मंशा क्या है हर प्रत्येक पार्टी का? मैं यही पूछता हूँ कि आपकी मंशा क्या है? हमें मजबूत क्यों नहीं कर रही आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो पूरी तरीके से आप समझ